हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुंजन है और मैं एक शहर की लड़की थी। मेरे माता पिता नहीं थे, इसलिए मैं बुआ के साथ ही रहती थी। फूफा जी शराब का ठेका चलाते थे, इसलिए उन्हें शराब की आदत थी। मेरी बुआ का बेटा नीरज लगभग मेरी ही उम्र का था। हम दोनों एक साथ ही इस घर में बड़े हुए थे। मैं नीरज को अपने भाई से बढ़कर मानती थी। शुरू शुरू में वह ठीक था, लेकिन जब हम बड़े होने लगे तो उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा था। मुझे उसका रवैया कुछ ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी बुआ के साथ ही रहा करती थी। बुआ मुझे मानती थी या नहीं, मैं यह तो नहीं जानती थी, क्योंकि उस घर में मैं सभी के लिए बोझ थी। शराब की वजह से फूफा बुआ की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फूफा जी का कई दूसरी महिलाओं के घर आना जाना था। मेरी बुआ भी कुछ कम नहीं थी, वह भी घर के पड़ोसी गुप्ता जी के साथ बिंदास होकर बातें करती और उनके साथ नदी के सैर का मजा लेती थी। गुप्ता जी कभी कभी चोरी छिपे घर भी आ जाते थे। घर में एक अलग ही माहौल था। गालियां देना तो जैसे इस घर की रीत थी। सभी लोग बहुत मुंह फट थे। इन सब से नीरज भी अछूता नहीं था। घर में दोस्तों को बुलाता, पार्टी करता, आवारों की तरह इधर उधर घूमता। किसी को कोई मतलब नहीं था कि घर में एक जवान लड़की है, उस पर क्या असर होगा। नीरज के दोस्त लोग अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करते थे, मुझसे बातें करने के बहाने। अगर मैं उस घर के अनुसार सख्ती से ना पेश आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं भी उन लोगों को गालियां देकर वहां से भगा देती थी, क्योंकि शराफत की भाषा समझ में कहाँ आती उन्हें। एक दिन मैं घर में अकेली थी। बुआ फूफा जी के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। रात मैं अपने कमरे में सोई थी तो अचानक सुबह ही मेरी आँख खुली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर अभी भी घूम रहा हो। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। आखिर क्या हुआ था मेरे साथ।